अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं मिस्टर अली खान और आप देख रहे हो बिटर स्टोरी। दोस्तों, आपको पता है कि ईरान एन अर्थक्वेक और अ सीक्रेट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट, ये आपको सोशल मीडिया पर हर जगह ये न्यूज़ देखने को मिली होगी कि ईरान ने एक खुफिया तौर पर न्यूक्लियर टेस्ट कराया। उसकी यहाँ पर तफसील भी आप देख सकते हैं कि एट 10:45 पर सैटरडे को यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की जो सेम्सोग्राफी सेंटर है, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि जो 4.4 मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक था, वो जो ईरान का प्रोविंस है सेमनान, उसके अंदर इसको रिकॉर्ड किया गया था, ये देखा गया था। और उनका ये न्यूज़ अभी तो वेरीफाइड तो नहीं है, लेकिन अभी ये सोशल मीडिया पर हर जगह यही बताया जा रहा है कि ये जो अर्थक्वेक आया था, ये ईरान ने अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया था, जिसकी वजह से ये वाला जो अर्थक्वेक ईरान के अंदर आया था। यहाँ तक बात तो ठीक है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, न्यूक्लियर वेपन बना लिया, क्योंकि उसको इसराइल के साथ काफ़ी मतलब कि उसको इसराइल के साथ निपटना है, क्योंकि उसने काफ़ी पिछले दिनों से, पिछले 1 साल से यहाँ पर वो एक खंजर की तरह मिडल ईस्ट के अंदर वो पेवस्त हुआ है। तो ईरान ने उसके हल के लिए न्यूक्लियर टेस्ट किया, ये अभी न्यूज़ है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो न्यूक्लियर वेपन होता है, न्यूक्लियर बॉम्ब, उसको बनाया कैसे जाता है, उसको क्रिएट कैसे किया जाता है। तो ये समझने के लिए यहाँ पर आप देखिए, इसको बनाने के लिए 2 चीज़ें दरकार होती हैं। 2 चीज़ें नहीं, मतलब एक चीज़ दरकार होती है, यूरेनियम। तो यूरेनियम के आगे 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है नेचुरल यूरेनियम और उसके बाद उसको इनरिच्ड किया जाता है। इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है यूरेनियम 238 और दूसरा होता है यूरेनियम 235। अब यहाँ पर ये जो 238 है, ये जो आपको इस इमेज के अंदर ये जो खाली ये जो ये वाले जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये जो बुलबुले दिखाई दे रहे हैं, ये यूरेनियम 238 की टाइप है। और ये जो रेड वाला है सर्कल, ये यूरेनियम 235 है। यूरेनियम 238 से कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं तैयार किए जाते, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ और सिर्फ यूरेनियम 235 से ही जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो नेचुरल यूरेनियम होता है, उसके अंदर बहुत कम ये जो यूरेनियम 235 की टाइप है पाई जाती है। तो यहाँ पर इसको जब इनरिच किया जाता है, यानी इसके अंदर से निकाला जाता है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर 100 केजी हो ना, 100 केजी नेचुरल यूरेनियम हो 238 वाला, तो उसके अंदर से सिर्फ 700 ग्राम ही जो यूरेनियम 235 की टाइप है ये निकलता है। अब आप यहाँ पर आपको पता लग गया होगा कि 100 केजी अगर यूरेनियम हो तो उसके अंदर से न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 700 ग्राम ही यूरेनियम 235 की टाइप मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि इसको कैसे निकाला जाता है, ये कितना मुश्किल मिलता है। पहले ये नेचुरल यूरेनियम मुश्किल से मिलता है और उसके बाद उसके अंदर से यूरेनियम 235 की टाइप निकालने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है और बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में यूरेनियम 235 मिलता है। तो उसके बाद क्या किया जाता है, जब वो इसको अलग कैसे किया जाता है, यूरेनियम 235 को 238 से अलग कैसे किया जाता है, तो उसके लिए ये जो सेंट्रीफ्यूजेस नामी एक मशीन होती है, ये ऐसे ही काम करती है जैसे आप मदानी समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे मदानी दूध में से घी निकालती है ना, ये जो सेंट्रीफ्यूजेस नामी मशीनें हैं, ये यूरेनियम 235 को ही ऐसे ही निकाल लेते हैं जैसे दूध से घी निकाला जाता है। मतलब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये देखो, आप इसको यहाँ पर समझ लीजिए कि ये वाले जो सर्कल्स हैं, ये दूध है और ये जो है ये घी है। तो इसको निकालने के लिए इसको मदानी के अंदर डाला जाता है, यानी सेंट्रीफ्यूजेस नामी मशीन के अंदर डाला जाता है इसके अंदर। तो ये वाला ऐसे ही काम करती है जैसे मदानी काम करती है। तो यहाँ पर ये यूरेनियम 238 से यूरेनियम 235 को अलग कर लेती है। और जब वो अलग हो जाता है तो उसके बाद वो कितना ख़तरनाक होता है, उसके पास कितनी ताकत होती है, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ। तो ये उसके आप समझ लीजिए कि डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग किया जाता है। तो ये ऐसे गोल गोल घूमती है। तो यहाँ पर इसके अंदर कुछ गैस भी छोड़ा जाता है। ये वाला जो गैस है ना, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये वाला आउटलेट फॉर UF6 विद हायर रेशो, इसको इसके अंदर डाला जाता है। इसकी मदद से
यूरेनियम 235 को यूरेनियम 238 से अलग कर दिया जाता है। और जब वो अलग हो जाता है, आप ऐसा समझिए कि एक तरफ आप 1 केजी जो है ना यूरेनियम 235 रख दीजिए और दूसरी तरफ उसके सामने 27 लाख केजी कोयला रख दीजिए। और उस कोयले को आप जितना भी ज़मीन पर फैला सकते हैं, जितने भी एरिया के अंदर फैला सकते हैं, उसको फैला करके उसको आग लगाइए। जितना नुकसान 27 लाख केजी कोयला करेगा, जितना नुकसान, उससे ज़्यादा ये जो यूरेनियम 235 निकला होगा ये 1 केजी कर देगा। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि यूरेनियम 235 कितना ख़तरनाक चीज़ है। और 27 लाख केजी कोयला एक तरफ और उससे दूसरी तरफ 1 केजी यूरेनियम 235 की टाइप, मतलब 27 लाख से ज़्यादा ख़तरनाक वो 1 केजी है यूरेनियम 235। तो जब इसको छोड़ा जाता है तो छोड़ने के लिए इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो जैसे अर्थ है ना, ये देखिए यहाँ पर ये अब ईरान है ना, तो ईरान जब इस अपने एटॉमिक बॉम्ब को इसराइल पर मारेगा तो ये जब ज़मीन के बिल्कुल करीब होगा, यानी आप कह लीजिए कि आधा किलोमीटर ज़मीन से ऊपर होगा, तो उस वक्त उसको फोड़ा जाएगा। क्योंकि जब उस वक्त ये फूटेगा तो उसके बाद उसकी जो रेडिएशंस निकलेंगी उसके अंदर से वो दूर दूर तक फैलेंगी, वो पूरे इसराइल को लपेट में ले लेंगी। और सिर्फ इसराइल को नहीं, साथ में सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और जो ये वाला हिस्सा मिस्र का और ये वाला जो हिस्सा है सऊदी अरब का, ये सारा हिस्सा लपेट में आएगा। क्योंकि उसकी जो रेडिएशंस हैं, अगर किसी इंसान ने उसको देख लिया वो तब भी मर जाएगा। अगर किसी के दूर खड़ा यहाँ पर किसी सऊदी अरब में उसने देखा कि वहाँ पर एटॉमिक बॉम्ब फटा, तो वो जो रेडिएशंस उसकी आंखों में पड़ेगी वो उनसे मर जाएगा। तो ये इतना ख़तरनाक होता है यूरेनियम 235। तो उम्मीद है कि आपको इसके बारे में पता चल गया होगा कि यूरेनियम 235 को बनाया कैसे जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।